जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। नव रात्रि में क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना दीक्षा लिए भी किया जा सकता है क्या? मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में किसी को गुरु नहीं बनाया है। जब गुरु नहीं बनाया है तो आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कैसे सीखा? सीख ही नहीं सकते, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। पहला गुरु हमारा माताजी होती है, जो हमें जन्मदात्री मां होती है। फिर पिताजी होते हैं, फिर परिवार के सदस्य होते, फिर हम जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहां पर भी गुरु होता है। यानी हर कदम कदम पर हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो दुर्गा सप्तशती जैसा तंत्रात्मक ग्रंथ आप बिना गुरु के कैसे पढ़ सकते हो? और वो भी तंत्रात्मक है, इसको आप पढ़ ही नहीं सकते। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको किसी शास्त्री से, किसी ज्ञानवान पुरुष से, जो रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो, या फिर जिसने भी दुर्गा सप्तशती का दीक्षा ली हो, गुरु बना हो, शिष्य बना हो, उससे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें यह उनसे समझ करके आपको करना है। और दुर्गा सप्तशती की दीक्षा भी लेना है। ऐसे बहुत से मनुष्य मैंने देखे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनने किसी को गुरु नहीं बनाया और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और उन्हें सफलता भी मिली है। ऐसी बात नहीं कि सफलता नहीं मिली, परंतु एक सफलता मिली तो दूसरी सफलता उनकी छूट गई। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूं जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। प्रैक्टिकल बात करता हूं मैं, कि एक महिला ने अपने विवाह के बाद में कुछ अड़चनें आ रही थी परिवार में, तो किसी पंडित जी से पूछा कि मेरी जिंदगी में बहुत कष्ट है, मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहती हूं इस परिवार को छोड़ना, मैं नहीं चाहती हूं इससे दूर रहना, इस परिवार में ही रहना है, परंतु ये मुझे रखने को तैयार नहीं है। तो पंडित जी के कहने पर उस महिला ने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। जितना उससे बनता था, जैसा समझ में आया वैसा पाठ करना प्रारंभ कर दिया। कहीं वे कुछ शंका समाधान थी तो उनने उन गुरु जी से, पंडित जी से जिनसे पूछा था, उन्हीं ने बता दिया कि तू इसको ऐसा ऐसा कर लो। तो हिंदी में पाठ करना उन्हें प्रारंभ कर दिया। पाठ करते करते धीरे धीरे पति से सामंजस्य हो गया, सास ससुर से सामंजस्य हो गया, परिवार में अच्छे से धन धान्य से परिपूर्ण हो गए और सुख समृद्धि से रहने लगे, बच्चे भी पैदा हो गए। परंतु ये चीज तो श्री दुर्गा सप्तशती से बिना गुरु के ज्ञान की वजह से उन्हें प्राप्त हो गई, परंतु पूर्ण रूप से दीक्षा के रूप में दुर्गा सप्तशती प्राप्त नहीं होने की वजह से आज उनके बच्चे 30 साल 32 साल के हो गए हैं, परंतु उनका विवाह नहीं हुआ है। अच्छे से कमा खा रहे हैं, व्यवसाय अच्छा चल रहा है, अच्छी डिग्रियां मिल गई है, सब कुछ धन धान्य से परिपूर्ण है, परंतु विवाह के लिए तरस रहे हैं। तो इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करते हैं तो पहले विधिवत किसी गुरु से, गुरु में उनके श्री मुख के वचनों से श्री दुर्गा सप्तशती को सुना जाए, समझा जाए, और फिर उसके बाद में उनके आदेश से आप अपने घर पे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक तरीके से तंत्रात्मक पाठ है, तंत्रात्मक किताब है। उसका हर श्लोक में कहीं न कहीं पे तंत्र छुपा हुआ है।
उससे आप अपनी जिंदगी की सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, इज्जत, मान, सम्मान, धन, दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हो यदि आपने श्री दुर्गा सप्तशती का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो, और अपने शत्रुओं का भी नाश कर सकते हो। स्वतः शत्रु समाप्त हो जाते हैं, या तो मित्र बन जाते हैं, या दोस्त बन जाते हैं, या फिर अपने शत्रु अपनों से शत्रुता करना छोड़ देता है। यदि शत्रुता रखता है तो वो हमारे सामने ही नहीं आएगा, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में इतनी ताकत है। ये पूर्ण रूप से उसके हर अध्याय का महत्व अलग अलग है। हर अध्याय में जो कहानी हम सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती की, राक्षसों के वध की, 10 राक्षसों का वध किया था मां भगवती ने, उसका जब हम भी पाठ करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो तंत्रात्मक पाठ है। इसका हर एक मंत्र जो 2 लाइन का है, हर मंत्र में एक अर्थ छिपा हुआ है, और हर मंत्र से कुछ न कुछ चीज की प्राप्ति होती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ को गुरु से पहले विधिवत दीक्षा में प्राप्त किया जाए। कैसे पाठ करना चाहिए, पहले कौन सा पाठ करना चाहिए, पहले कौन सा अध्याय करना चाहिए, अर्गला, कीलक, कवच का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब करना चाहिए, न्यास करना क्या जरूरी होता है, क्या 108 बार नवाण मंत्र बोलना जरूरी होता है, कितनी बार कुंजी का स्त्रोत बोलना अनिवार्य होता है, और कीलन उत्कीलन के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अब ये जो शब्द हैं, ये सब शब्द तंत्रात्मक शब्द हैं। कीलन करना, कीलन यानी किसी को बंधन करना होता है, तंत्र में कीलन करना बोलते हैं। अब आप कहोगे कि साहब दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से तो आप तांत्रिक बन जाओगे, तो ये बिल्कुल सत्य है। यदि आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया तो आप तांत्रिक बन जाओगे, परंतु यदि आपने दुर्गा सप्तशती का जितना पाठ किया है और उसका हवन नहीं किया, दशांश हवन नहीं किया, कन्या पूजन नहीं किया, विधि विधान का पूरा पालन नहीं किया, ज्वारे नहीं लगाए, या फिर आपने व्रत उपवास करने में कहीं गलती कर दी, कहीं सूतक पातक में गलती कर दी, सेवा करने में कहीं गलती कर दी, तो यह दुर्गा सप्तशती की जो शक्ति है आपको बख्शेगी नहीं। और जब दुर्गा सप्तशती की शक्ति आपको नहीं बख्शेगी तो आपका नुकसान होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, श्री दुर्गा सप्तशती जो है, जिसमें 700 श्लोक हैं 13 अध्याय में, उसके साथ साथ दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करना होता है, अर्गला, कीलक, कवच का पाठ करना होता है, नवाण मंत्र का पाठ करना होता है, कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना होता है। इस तरीके से 700 श्लोक के साथ साथ आपको कम से कम 100-200 श्लोक और बोलना पड़ते हैं। तो ये 100-200 श्लोक का मतलब हो गया कम से कम 1100 मंत्र आपको बोलना पड़ते हैं, तब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण होता है। और हवन भी करना पड़ता है। हवन करने का भी इसका विधान है कि किस चीज से हवन किया जाए, और कौन से मंत्रों से हवन नहीं करना चाहिए, और कौन से मंत्रों का हवन करना चाहिए, ये भी ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिन मंत्रों को बोलते समय उनका हवन नहीं किया जाता है, और यदि आपने हवन कर दिया भूल चूक में भी, तो आपका अनिष्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, और आपको पाठ करने से जो कृपा मिलना चाहिए वो कृपा के बजाय अकृपा प्राप्त हो जाती, क्योंकि देवी जी रुष्ट हो जाती है। तो आपको दुर्गा सप्तशती का पहले किसी ज्ञानवान पुरुष से, ज्ञानवान गुरु से, किसी शास्त्री की डिग्री से, ये जिनने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठन किया है, वचन किया है, 1-2 अनुष्ठान किए हैं, उनके माध्यम से आप पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, चाहे हिंदी में करें, वह सब आपको सीखना है, समझना है, और उनसे गुरु दीक्षा में यह लेना है। उसके बाद आप पाठ करेंगे तो आपको उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा अनर्थ भी हो सकता है। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नव दुर्गे नवात्मिके नव चंडी महामाय महामोय महायोग निद्रे जय मधुकेत विद्राणी मयि सासुर मर्दनी धूम्रलोचन सनंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांत के निशुभ धंस निशुभ दर्पंती देवी अष्टादश बाहु के कपाल खड़क शूल खड़क धारणी छिन्न मस्तक धारणी रुद्र मांस भोजिनी समद भूत प्रेता दियोग धंसिनी ब्रह्मोनांदरी स्तुति दैमा रक्ष रक्ष मम सर्वसतुनम खाते खाते हिंस हिंस मारे मारे भिंदी भिंदी हिंदी हिंदी उच्चाटे उच्चाटे दावे दावे शो शो से नाशे नाशे ह्रीं फट होम फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे।